हेलो गाइस, आज हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 की ओर चलेंगे। और 6.2 हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। 6.3 के थ्योरम भी हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। और अब चलते हैं 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the assembly form। तो फर्स्ट देखिए, इनमें कुछ फिगर्स आपको दिए गए हैं। उन फिगर्स में आपको बताने हैं कौन से फिगर्स आपके सिमिलर हैं और कौन से सिमिलर नहीं हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको दो फिगर ये दिया गया, इनमें लगभग 6 पार्ट है आपको दिए गए हैं, 6 या 7 पार्ट। और इनमें से हम आपको 2 पार्ट बता दे रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग ही आप लोग अदर क्वेश्चन करेंगे इनके। तो ट्रायंगल है ABC PQR। फर्स्ट ट्रायंगल है ABC एंड सेकंड ट्रायंगल है PQR। और इनमें देखिए जो एंगल आपको दिया गया है वो 60, 80 एंड 40। ये एंगल दिया है 60, ये दिया है 80 एंड ये 40। 60, 80 एंड 40। अब आपको बताने हैं कि दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो देखिए, सिमिलरिटी के लिए हमने आपको बताया था कि आपके जो ट्रायंगल के ये एंगल दिए गए हैं, अगर ये गिवन एंगल आपके इक्वल हो फर्स्ट, या फिर इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड है, इन करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपका इक्वल होना चाहिए। इनके लिए 2 कंडीशंस थे आपके। फर्स्ट क्या था, इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन दीज करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। एंड सेकंड कंडीशन था कि दीज करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपके प्रोपोर्शनल होंगे, मीन्स इनका रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो पहले कंडीशन में अगर देखें कि इनका एंगल आपका इक्वल है, मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू है एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू है एंगल R। इनके एंगल्स इक्वल है मीन्स ये सिमिलर है। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। सेकंड फिगर इनका देखिए, इस सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में आपको ट्रायंगल दिया है ABC PQR और इनके साइड्स है 2, 3, 2.5, 2, 3, 2.5, 6, 5, 6, 5, 4। इनमें देखेंगे कि एंगल इनका आपको दिया नहीं है, तो साइड्स का रेशियो देखते हैं। अगर साइड्स का रेशियो इनके इक्वल हो जाते हैं तो दोनों सिमिलर होंगे। तो AB QR का रेशियो, AC PQ का रेशियो, BCU और PR का रेशियो देखेंगे कि AB अपॉन QR इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। सेकंड अगर देखते हैं BC PR, BC अपॉन PR, BC का वैल्यू है 2.5, PR का वैल्यू है 5 और इनको डिवाइड करें तो 1/2। थर्ड AC अपॉन PR, AC अपॉन PR का भी वैल्यू होगा 3/6 मीन्स 1/2। तो इनके रेशियो अगर देखते हैं कि हमको इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या है, इक्वल है। सो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर। अभी देखेंगे अगर ये ABC तो इनका जो ट्रायंगल बनेगा वो QRP, ट्रायंगल QRP, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे इनके जो अदर पार्ट दिए गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं।
और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर ओडीसी सिमिलर ओबीए BOC एंगल BOC इज इक्वल टू 125, एंगल CDO इज इक्वल टू 70, फाइंड एंगल DOC एंड OAB। तो फिगर आपको दिया गया है, ये फिगर है और ये फिगर कुछ इस प्रकार से है और इनमें आपको एंगल दिया गया है। तो ABC एंड गिवन एंगल है 125, ये एंगल है 125 एंड सेकंड एंगल CDO दिया है, CDO 70, ये एंगल आपको 70 दिया है और आपको फाइंड करने हैं DOC OAB। DOC ये O पॉइंट है, ये एंगल आपको फाइंड करना है एंड सेकंड OAB ये एंगल फाइंड करना है। तो पहले हम लोग ये वाला एंगल फाइंड करेंगे तो देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और ये स्ट्रेट लाइन अगर है तो इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। सो एंगल COD प्लस एंगल COB is equal to 180. Now COD plus angle COB is equal to 125. Then COD is equal to 180 minus 125. 125 का ट्रांसपोज इधर कर लें और 180 से 125 को हम लोग अगर माइनस करते हैं तो हमको मिलता कितना है 55 डिग्री। तो ये एंगल तो हमको 55 मिल गया। अब देखें कि हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो ये एंगल अगर हमको मिला, ये थर्ड एंगल अगर हम लोग यहाँ वाला फाइंड कर लेते हैं इसको तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए ट्रायंगल COD इन ट्रायंगल COD, इस ट्रायंगल में देखें कि इनका जो इंटीरियर एंगल है, ये तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180, मीन्स COD एंगल COD प्लस ODC प्लस OCD इज इक्वल टू 180। COD का वैल्यू 9 55, ODC 70 प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों का अगर हम लोग ऐड करके इधर ट्रांसपोज कर लें, एंगल OCD इज इक्वल टू 180 माइनस इनका ऐड 125। अगर ये 125 हो तो इनको ऐड हम लोग करेंगे तो 125 और इससे माइनस कर लें तो ये होगा 55 होगा। अब ये अगर 55 हो गया तो ये भी आपका 55 ही होगा क्योंकि ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। तो 9 या एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD का वैल्यू है 55। नाउ OAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 55 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन है डायगोनल AC and BD of a trapezium, diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AD parallel DC intersect each other at point O using the similarity criterion for two triangle so that OA upon OC is equal to OB upon OD। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन है, फिगर है ये एक ट्रापेजियम है, ये ट्रापेजियम दिया है, गिवन ट्रापेजियम है ABCD and these diagonal intersect to each other at point O. These diagonal intersect to each other at point O. Now
प्रूव हमको क्या करना है, कह रहा है कि यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन, यानी हमको समरूपता का ही नियम को फॉलो करके प्रूव करना है फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD एंड AD पैरेलल AB है, AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC चलिए गिवन हमको क्या है, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC मीन्स ये दोनों साइड्स आपके पैरेलल है, और टू प्रूव मीन्स हमको प्रूव क्या करने हैं, टू प्रूव OA अपॉन OC is equal to OB अपॉन OD एंड हम लोग अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखिए अगर हम लोग ये दो ट्रायंगल ले लें और इन दोनों ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल AOB एंड COD, AOB एंड COD, अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव कर ले पहले, अगर ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके रेशियो क्या होंगे, साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। अगर हमको ये करना होता कि प्रूव करिए कि ये सिमिलर है और इनके साइड के रेशियो दिए जाते हैं तब तो सिमिलर कर लेते हैं। सेम उसी का अपोजिट है, अगर ये साइड का रेशियो हमको इक्वल करना है तो उस दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूव कर लें। अब सिमिलर के लिए क्या करें, या तो इनके आप एंगल को इक्वल करिए, दो ही एंगल करिए या फिर तीनों एंगल को, तो इसलिए इनके एंगल को हम लोग प्रूव करें तो ये साइड एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि AB पैरेलल क्या है, DC। अगर ये AB पैरेलल DC है तो इनके अल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। अल्टरनेट एंगल एंगल OAB इज इक्वल टू OCD मीन्स ये एंगल, ये भी आपके अल्टरनेट अपोजिट एंगल होंगे। चाहे तो थर्ड भी कर सकते हैं, थर्ड एंगल ये आपका इक्वल हो जाएगा। तो अभी बाई A सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल CO मींस A सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल AOB ट्रायंगल COD के क्या है, सिमिलर है। अब अगर सिमिलर है तो मींस इनका रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, OA अपॉन OB। सो OA अपॉन OB इज इक्वल टू OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, OC अपॉन OD, या हम लोग ट्रांसपोज कर लें, OB को इधर कर लें, OC को इधर, मीन्स ये OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये हमारा प्रूफ हो गया, जो कि हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। अब हमको ट्रायंगल को आपको प्रूव करने हैं कि वो सिमिलर है, उनके साइड्स के रेशियो आपको दिए गए, एंगल इक्वल दिया, कह रहा प्रूव करिए दोनों ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल आपके क्या है, सिमिलर है। तो ट्रायंगल आपको इस प्रकार से दिया है, TQR, P एंड S
और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है। एंगल 1 ये है और एंगल 2 चलिए गिवन है। गिवन थोड़ा सा फिगर हम लोग गलत कर दिए हैं। फिगर ये यहाँ से नहीं है, वो यहाँ से है। चलिए तो अब देखिए इनमें दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव इस प्रूव हमको क्या करना है? प्रूव करना है पी क्यू एस टी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल हमको प्रूव करने हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं इनको। प्रूफ में देखेंगे आपको गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। उसके पहले देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। क्यू टी अपॉन पी आर ये गिवन। अब इसी में देखेंगे इनको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट कर लें यहीं पे। और दूसरा गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और 9th में आप लोग पढ़े अगर दो अपोजिट एंगल देखें, किसी दो एंगल अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मीन्स अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इनका अपोजिट साइड ये इक्वल होगा। तो एंगल 2 का अपोजिट क्या है? पी क्यू। और इसका क्या है? एंगल 1 का पी आर। सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। यही वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर ये वैल्यू पी आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पी क्यू पुट करते हैं तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब देखिए जो ट्रायंगल हमको प्रूव करना है पी क्यू एस टी क्यू आर, पी क्यू एस टी क्यू आर में इनका देखिए साइड हमको साइड्स का रेशियो मिला। मीन्स क्यू आर क्यू एस, इस ट्रायंगल का क्यू आर और इस ट्रायंगल का क्यू एस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे कि क्यू टी और अपॉन क्यू टी। तो साइड्स का रेशियो हमको मिल गया। एक एंगल देख लें तो एंगल ये वाला एंगल देखेंगे इस ट्रायंगल में भी है, मीन्स पी क्यू एस में भी है और टी क्यू आर में भी है। तो एंगल क्यू जो है वो कॉमन है, मीन्स एंगल क्यू इज इक्वल टू है एंगल क्यू। अब अगर हमको साइड्स का रेशियो मिल गया, उनका एक एंगल मिल गया, दोनों इक्वल हो गए, मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 5 नंबर क्वेश्चन है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस सो दैट आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस। चलिए तो 5 नंबर का हमको फिगर दिया गया और फिगर है इस प्रकार से, और ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर और एस टी। इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया गया है। कह रहा है कि एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस। चलिए तो गिवन है, गिवन एंगल P is equal to angle RTS। To prove करने हैं हमको RPQ RTS RPQ सिमिलर ट्रायंगल
चलिए तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखेंगे इनके एक एंगल ये आपको इक्वल दिए ही है, तो पहले तो हम लोग ले लेंगे कि ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो ये एंगल और ये एंगल आपको गिवन है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये आपको गिवन है। नो, अगर ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों को अगर लें, इनमें देखेंगे कि ये आर पी क्यू एंड आर टी एस दोनों में ये एंगल आर कॉमन है, दोनों में एंगल आर है। सो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये कॉमन है, बाई ए क्राइटेरियन मीन्स ए समरूपता के अनुसार, यानी एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, वहां पे सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, मीन्स हम लोग इनके तीनों एंगल को इक्वल कर लें, या दो एंगल कम से कम दो एंगल इक्वल करें, और या फिर एक एंगल और इनके साइड्स का रेशियो इक्वल करते हैं, तब हमारा ये सिमिलर होते हैं। तो हमने इनमें देखिए दो एंगल आपको प्रूव कर दिए हैं। अगर दो एंगल आपके इक्वल हो गए हैं, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। ये एक ट्रायंगल आपको दिया गया है इस प्रकार से, ए बी सी एंड डी ई। देखिए गिवन है, इसमें गिवन है ट्रायंगल ए बी ई कांग्रुएंट ट्रायंगल ए बी ई कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ये आपको गिवन है। इसके बाद कह रहा सो दैट ए डी ई ए बी सी ए बी ई एंड ए डी ई और ए बी सी, ये आपको सिमिलर प्रूव करने हैं। तो चलिए सिमिलर प्रूव करेंगे, लेकिन उसके पहले तो हम लोग लिख लेंगे टू प्रूव क्या है, टू प्रूव ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। नाउ प्रूव इन, पहले तो आपको ये दिया ही गया है, तो यही ले लें। ट्रायंगल ए बी ई कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ये आपको गिवन है। अगर ये दोनों ट्रायंगल देखेंगे कि ये कांग्रुएंस है, तो अगर कांग्रुएंस है तो मीन्स इनके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, वो आपके इक्वल है। कांग्रुएंस का मतलब आप 9th में पढ़े भी हैं। कांग्रुएंस का मतलब ही है कि जब दो ट्रायंगल अगर कांग्रुएंस होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सेकंड है ए सी डी, यही आपकी कांग्रुएंस है। तो मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सेकंड क्या होगा आपका, इस देखिए इस ट्रायंगल में हमको ये मिलेगा और इस ट्रायंगल में ये मिलेगा, मीन्स ए इज इक्वल टू ए डी, ये सेकंड हो गया। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, मीन्स इक्वेशन सेकंड से हम फर्स्ट को क्या करें, डिवाइड करें। अगर डिवाइड करते हैं तो
ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन ए डी। अब देखिए हमको साइड्स का रेशियो मिल गया। अब अगर चूंकि ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। अब इनके साइड्स का रेशियो मिला और दोनों ट्रायंगल में अगर देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल में हमको चूंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, छोटा वाला ए डी, तो इनमें देखें कि एंगल ए कॉमन भी बन जाएगा। तो जो कॉन्ग्रुएंस सिमिलर करना है उन दोनों में ले लें। इनको थर्ड नंबर यहाँ पे लेट कर लें। इन ट्रायंगल ए डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि रेशियो हमको मिल गया है। अगर इनको हम लोग चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ए सी को अगर इधर हम लोग कर लें तब भी इनका रेशियो यहीं पे रहने देंगे। तो पहला तो हमको इनके साइड्स का रेशियो मिला ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ये फर्स्ट साइड्स का रेशियो मिल गया। अब अगर साइड्स का रेशियो मिल गया तो हम लोग क्या करें, इनके एक एंगल को इक्वल कर लें। अगर एक एंगल इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देखेंगे कि एंगल ए इस बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल दोनों में आपको मिल रहा है। मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, कॉमन है, तो मीन्स इक्वल भी है। अब दो अगर हमको मिल गए, मीन्स साइड का रेशियो मिल गया, इनके एंगल इक्वल मिल गए, मीन्स ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ए डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, यही हमको प्रूव करने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आप इस 6 नंबर क्वेश्चन तक आज सॉल्व करेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट डे बताया जाएगा।